तो कपास की खेती करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है ज़मीन की तैयारी। हाँ किसान भाइयों, आपने जो सुना सही सुना, प्रति एकड़ 20 क्विंटल। उसमें आवश्यकता हो तो एक रोटावेटर लगा के जमीन को भुरभुरी करके तैयार। उस खली को भी आप कंपोस्ट खाद की तरह खेत में मिला के उसका उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनमोहन सिंह डेहरिया कोठारी इरिगेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी कपास की बुआई शुरुआत होने वाली है। जैसे कि जानते हैं, कपास रेशे वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जो कि उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सभी राज्यों में कपास की खेती होती है। तो कपास की खेती करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है ज़मीन की तैयारी करना। बहुत से किसान भाई ज़मीन अपना गर्मी के सीज़न में ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन आपको ज़मीन की तैयारी बुआई के 15 दिन पहले ही करना है। जैसे कि जानते हैं, अच्छे से अच्छा प्रति एकड़ उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों सबसे आवश्यक चीज़ है ज़मीन। जैसा कि एक बड़ी इमारत खड़ी करने से 5 से 6 मंजिला इमारत खड़ी करने के लिए सबसे आवश्यक है उसकी नींव तैयार करना, नींव मजबूत होना। वैसे ही कपास का 20 क्विंटल उत्पादन लेने के लिए सबसे आवश्यक है ज़मीन की तैयारी। हाँ किसान भाइयों, आपने जो सुना सही सुना, प्रति एकड़ 20 क्विंटल। अभी किसान कितना एवरेज लेता है? 6 से 7 क्विंटल, जो कि बहुत कम है। आप इस पद्धति के द्वारा ज़मीन तैयार करके बुआई करेंगे तो निश्चित तौर पे 20 क्विंटल प्रति एकड़ आपका उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा। काली मिट्टी पे एक प्लाऊ लगाने के बाद या मिट्टी पलट हल लगाने के बाद जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हैं, तो कुछ किसान जो है 2 से 3 कल्टीवेटर लगा के मिट्टी के ढेले को तोड़ लेते हैं। और जिन किसान अगर कल्टीवेटर नहीं लगा रहे हैं, वो रोटावेटर लगा रहे हैं, तो उसके आवश्यकता अनुसार कम से कम 2 रोटावेटर लगा के मिट्टी को भुरभुरी करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मिट्टी का भुरभुरा जितनी अच्छी भुरभुरी होगी, उसमें उतने अच्छे तरीके से जो है पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, ऑक्सीजन की मात्रा सही रहेगी और पौधे की जड़ बनने के लिए उसको पर्याप्त जगह मिलेगी। इस पद्धति के ही द्वारा आप जो है ज़मीन की तैयारी करें। ज़मीन की तैयारी करने में किसान भाइयों आवश्यक है उसमें कंपोस्ट का मिलाना। 3 से 4 माह पुरानी गोबर की खाद ही लेना है। उससे ज़्यादा पुरानी लेते हैं तो गोबर के खाद में जो उपजाऊ पोषक तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जो है 3 से 4 माह पुरानी आपको खाद लेना है। जिन किसान भाइयों के पास अगर गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है, जैसे कि राजस्थान राज्य में, गुजरात राज्य में अरंडी की खेती होती है, तो उसकी खली जो निकलती है, उस खली को भी आप कंपोस्ट खाद की तरह खेत में मिला के उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कंपोस्ट खाद जब खेत में जाता है तो जो मिट्टी हम बार बार कहते हैं कि भुरभुरी करके उसको तैयार करना है, तो वो खाद जाने के बाद ही उसमें पर्याप्त तरीके से वो भुरभुरी होती है और पौधे की जड़ों के लिए आवश्यक पोषक तत्व वो उस जड़ क्षेत्र में लाती है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप उसमें मिला सकते हैं। बहुत से किसान जुताई करने से पहले कंपोस्ट खाद को खेत में फैलाते हैं और उसके बाद जुताई करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये पद्धति गलत है, क्योंकि आप गर्मी के मौसम में गोबर की खाद को मिट्टी में फैला के और जुताई करते हैं तो उसके जो कार्बनिक पोषक तत्व है गोबर में उपलब्ध, वो नष्ट हो जाते हैं गर्मी के कारण। दूसरा चीज़, जब आप जुताई करते टाइम जो गोबर की खाद है वो नीचे की तरफ चली जाती है, जो 1 फीट से भी ज़्यादा नीचे चली जाती है, लगभग 1 फीट की चली जाती है, तो वो आवश्यक जो उसके पोषक तत्व हैं वो पौधे को नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे सही अच्छा तरीका यही है किसान भाइयों कि आप जो है प्लाऊ लगा के, कल्टीवेटर लगा के और रोटावेटर मारने से पहले आपको कंपोस्ट खाद को ज़मीन में फैलाना है और फिर उसके बाद रोटावेटर लगाना है। इस तरीके से रोटावेटर लगाना है कि जो खाद है वो ज़मीन की ऊपरी परत में आ जाए। ज़मीन की ऊपरी परत में भी लगभग 4 इंच के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पौधे आसानी से पोषक तत्व ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ जो है रासायनिक बेसल डोज देना भी बहुत आवश्यक है। रासायनिक बेसल डोज में सिंगल सुपर फास्फेट
ही आपको देना है, वो है 2 से 3 बोरी। दूसरा इसमें रासायनिक खाद में है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट प्रति एकड़ 10 किलोग्राम, और इसके साथ है सल्फर जिसको गंधक कहते हैं, 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको देना है। इसके साथ में आप सिलिकॉन भी 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कंपोस्ट खाद के साथ मिला के बेसल डोज में आप दे सकते हैं। तो रासायनिक बेसल डोज इसलिए लाभदायक है क्योंकि बहुत से किसानों को पौधे मरण की या मुरझाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समस्या ये रासायनिक खाद का बेसल डोज देने में नहीं आती है। तो जो मर रोग वाली समस्या है वो समस्या आपकी खेतों से ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसी पद्धति के द्वारा प्रति एकड़ 20 कुंटल और उससे ज़्यादा उत्पादन रखने का हम नींव रखते हैं। इस बार किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ 20 कुंटल कपास लेना ही लेना है। इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे संपर्क करें, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।